बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिकल मेथड्स इन टर्म्स ऑफ C++ एल्गोरिथम्स होंगे। न्यूमेरिकल मेथड्स आर दोज टाइप ऑफ मेथड्स इन विच मैथ, फिजिक्स एंड C++ इन्वॉल्व, जिसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रल इक्वेशन या इंटीग्रेशन की इक्वेशंस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे, जिनमें आपके पास लॉट ऑफ टाइप ऑफ मेथड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आज का लेक्चर बेस करता है बाइसेक्शन मेथड के ऊपर। बाइसेक्शन मेथड को हम अप्लाई करते हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए, या जिनका आपके पास रिजल्ट f(x) या फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। उस सिचुएशन में हम बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। अब मज़ीद अगर न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में या इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या आपके पास जो है इंजीनियरिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर जो जब आप मैथ को सॉल्व करते हैं, तो मैथ को आप इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन टाइप ऑफ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास जितने भी मेथड्स हैं, इनका डिफरेंट एरिया ऑफ कैपेबिलिटी है, जिसमें कुछ लीनियर मेथड जो है नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए हैं और कुछ लीनियर इक्वेशंस के लिए हैं। तो इन तमाम मेथड्स का कॉम्बिनेशन जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स, और इनको हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आ जाता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ODEs। ODEs मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास वो तमाम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि जिनका फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर अप टू nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, उनको सॉल्व करने के लिए हम न्यूमेरिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई होते हैं C++ कोड के थ्रू, और इसके अलावा हम इनको अप्लाई करते हैं फिजिक्स और C++ के कम्बिनेशन को जब हम अप्लाई करते हैं मैथ के ऊपर, तो ये हमारे पास इसका एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी आ जाता है, इसका स्कोप ऑफ दोज न्यूमेरिकल मेथड्स कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, या हमारे पास कितनी टाइप्स की इक्वेशन है जिनको हम सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स को अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन या हम इंटीग्रेशन की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इन मेथड्स को अप्लाई करते हैं। फर्दर इनकी फॉर्म क्या है, हम किस तरह से इनको डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो जो आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनको हम जानते हैं, उनका जो f(x) है वो इक्वल टू 0 होता है, यानी f(x) फंक्शन का रिजल्ट इक्वल टू अगर वो 0 हो तो वो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। इसी तरह से हमारे पास वो इक्वेशंस जिनका जो सोल्यूशन है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब f(x) इक्वल टू 0 नहीं होता, आपके पास वो किसी और फैक्टर के इक्वल आता है, वो हमारे पास कहलाती हैं लीनियर इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन इक्वेशन का कम्बिनेशन और नॉन लीनियर और लीनियर इक्वेशन के कम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए हम इन न्यूमेरिकल मेथड्स का सहारा लेंगे, इनकी हेल्प लेंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। नॉन लीनियर इक्वेशन को जिन सॉल्यूशन उनका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन किस तरह से किन मेथड्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं, नंबर 1 इज़ बाइसेक्शन मेथड, सेकंड इज़ न्यूटन-रॉफ्सन मेथड एंड थर्ड वन इज़ सेकंड मेथड। इनमें से किसी भी एक मेथड को यूज़ करते हुए या तीनों मेथड को यूज़ करते हुए आप नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उनका C++ एल्गोरिदम जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जब आपने लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोड जनरेट करना है, जिनकी आपके पास फॉर्म होती है AX इज इक्वल टू B, तो आपके पास 4 मेथड्स हैं, जो कि गॉस सिडल मेथड है, जैकोबी मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड है एंड क्रैमर्स रूल है। पहले आपने इनको मैथ में जो है वो कभी ना कभी किसी सेमेस्टर में आपने मैथ में ये स्टडी किए होंगे, क्रैमर्स रूल, गॉस जॉर्डन मेथड, जैकोबी मेथड। तो उन्हीं मेथड्स को आप जब इन टर्म्स ऑफ C++ एल्गोरिदम राइट करते हो, देन वो आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बन जाते हैं C++ के अंदर। तो इन चारों मेथड्स के थ्रू आप लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशनल जो आपके पास इक्वेशंस होती हैं जिनमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होती है, उनको सॉल्व करने के फर्दर आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। आप इनमें से कोई सा भी एक यूज़ कर जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ रीमन सम, नंबर 2 इज़ ट्रेपेजॉइडल रूल, थर्ड वन सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये इसके 2 रूल थे, एक को 1/3 कहते हैं, उसके बाद जो आया था उसको 3/8 कहते हैं। तो ये इसमें मॉडिफिकेशन है, इसलिए इसका ये नेमिंग डिफरेंट है। उसके बाद है मोंटी कार्लो 1 मेथड एंड मोंटी कार्लो सेकंड मेथड, इसके भी 2 मेथड्स हैं।
तो इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर कर आप इंटीग्रेशन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए C++ के अंदर B4 मेथड है आपके पास, ईलर्स मेथड है, ईलर्स इम्प्रूव्ड मेथड है, रोनिंग-कुटा फोर्थ ऑर्डर मेथड है और रोनिंग-कुटा-फेल्बर्ग मेथड है। इन चारों मेथड को भी आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर कर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को भी C++ के अंदर जो है वो कोडिंग कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट आपके पास मेथड है न्यूमेरिकल मेथड, बाइसेक्शन मेथड कहते हैं इसको, इंटरवल हाविंग मेथड कहते हैं, बाइनरी सर्च मेथड कहते हैं या डिशोमेट्री मेथड भी कहते हैं इस बाइसेक्शन मेथड को। जो मोस्ट कॉमन नेम है वो बाइसेक्शन मेथड या इंटरवल हाविंग मेथड। इंटरवल हाविंग का मतलब ये इंटरवल को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रफ सी एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके पास जो इंटरवल है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होके पॉइंट बी तक जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंट ए से शुरू होकर ये आपके पास पॉइंट बी तक जाएगा। आप जो इसका इनिशियल पॉइंट है उसको ए से रिप्रेजेंट कर दें, जो इसका एंडिंग पॉइंट है उसको बी से रिप्रेजेंट कर दें। तो अगर इस तरह से इंटरवल और इसकी आप फर्दर वैल्यू सेट कर दें, 0 से 10 कर दें या 20 या 30 अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। तो अगर आप इस इंटरवल को 0 to 10 इंटरवल को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं यहाँ पे, यानी एक वैल्यू आप इसकी सेट कर देते हैं 5, तो ये इस तरह से इंटरवल दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो ये इस तरह से इसी वजह से इसको हम इंटरवल हाविंग मेथड भी कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं या इसको सॉल्व करने की बात करते हैं तो ये किस तरह से होता है, इसमें जो रूट्स इन्वॉल्व होती हैं वो आपके पास आप इंटरवल के थ्रू उनको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास एक फेमस मेथड है जिसमें हम अननोन रूट्स को फाइंड आउट करते हैं और आपके पास जो फंक्शंस है वो कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, जिससे आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं रूट्स की वो ऑपोजिट साइन रखती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक वैल्यू पॉजिटिव में है, वो 10 है उसकी वैल्यू या 9 वैल्यू है उस रूट की, तो वो पॉजिटिव में है। तो दूसरी अगर जो वैल्यू आपके पास आती है, फॉर एग्जांपल वो 4 आती है, 3 आती है, तो उसकी वैल्यू या उसका साइन हमेशा आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। तो बाइसेक्शन मेथड को हम रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करते हैं। रूट्स कौन सी, आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशंस। हमेशा याद रखेंगे बाइसेक्शन मेथड या इंटरवल हाविंग मेथड को हम नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए अप्लाई करते हैं। नॉन लीनियर इक्वेशंस जिसमें फंक्शन का रिजल्ट आपके पास एट द एंड इक्वल टू 0 होता है, वो आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। उनकी हम रूट्स को अननोन रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड को अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद इस मेथड का जो है तरीकाकार क्या है, किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। इसमें हमारे पास जो रूट्स होती हैं या इंटरवल जो है वो पहले से ही सेट शुदा होता है या आपको गिवन होता है कि आपने जो है इस इंटरवल के अंदर रहते हुए आपने अननोन रूट्स फाइंड आउट करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है फॉर अ गिवन फंक्शन, जो आपके पास फंक्शन यानी नॉन लीनियर इक्वेशन है उसमें इंटरवल जो आपके पास होगा, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं 0 to 50 इंटरवल सेट करती हूँ, तो आपने उसके अंदर रूट फाइंड आउट करनी है विच में contain a root परफॉर्म a predetermined number of iteration। predetermined जो पहले से ही बयान की गई हो, यानी 0 to 50 आपको पास पहले इंटरवल सेट किया गया हो और आपके पास 38 या 39 या 40 या 48 आपके पास इस तरह से कोई सी भी रूट जो है वो अननोन हो, उसको आप बाइसेक्शन मेथड के थ्रू बाइसेक्ट करते हुए फाइंड आउट करेंगे। अब बाइसेक्शन मेथड जो है वो वर्क किस तरह से करता है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। This method involves repeatedly bisecting of the interval and ultimately reaching to the desired root. It is very simple and robust method but relatively slow. अब इसका क्या मतलब है? This method involves repeatedly bisecting of the interval and ultimately reaching to the desired root. ये उन तमाम रूट्स को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि उनको हाफ करता जाएगा जो कि डिज़ायर्ड रूट से पहले होंगी। फॉर एग्जांपल हमारी डिज़ायर्ड रूट जो है वो 38 रूट है 0 to 50 इंटरवल के दरमियान, तो ये 37 रूट्स को बाइसेक्ट करते हुए जो 38 रूट है उस पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जब इसको डिज़ायर्ड वैल्यू मिल जाएगी, डिज़ायर्ड रूट मिल जाएगी, तो बाकी जो तमाम रूट्स हैं यानी 39 to 50 बाकी जो रूट्स बच जाती हैं उनको इग्नोर कर देगा, उनको जो है वहाँ से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बाइसेक्शन मेथड फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा।
आपके पास जो इंटरवल लेंथ है वो लार्ज होनी चाहिए, यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने 0 to 10 राइट की, ये 0 to 50, 0 to 100, इसी तरह से इसकी वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। अगर आपके पास वैल्यू स्मॉल होगी तो क्या होगा कि हो सकता है 2-3 रूट्स के बाद आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाए। तो डिसकंटिन्यूस होने की सिचुएशन में फिर आप डिजायर्ड रूट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये जो सेक्शन है ये लार्ज इंटरवल्स के लिए भी एग्जिस्ट करता है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये मेथड की जो है एरिया ऑफ कैपेबिलिटी क्या है, तो इसके लिए इंटरवल लार्ज होना लाजमी है। उसके बाद इसके 5 स्टेप्स हैं जिनमें ये वर्क करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई, आप कोई से भी फंक्शन यहाँ पे, अब मैंने इसको जो है सिंपल फॉर्म में राइट कर दिया, जो इसका फार्मूलिज्म है, यानी ए और बी की फॉर्म में। यहाँ पे आपको फर्दर वैल्यू गिवन होगी, ए की जगह पे भी वैल्यू यानी स्टार्टिंग वैल्यू और बी की जगह पे आपको एंडिंग वैल्यू, और फंक्शन भी आपको कोई वैल्यू गिवन होगी। तो आप उसको किस तरह से प्रोसीड करवाएंगे, आप सबसे पहले फंक्शन में से फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, यानी आप फर्स्ट रूट एफ ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे और एफ ऑफ बी सेकंड रूट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप उसी फंक्शन के थ्रू उसका मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आपके पास ए और बी यहाँ पे पाथ लेंथ यानी इंटरवल लेंथ गिवन होगी, उसको ऐड करते हुए 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी उसको बाइसेक्ट कर देंगे, उसको हाफ कर देंगे, तो वो आपके पास जो है जो रिजल्ट आएगा वो एफ ऑफ एम कहलाएगा। उसके बाद एफ ऑफ एम यानी फंक्शन ऑफ मीन फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ ए, यानी फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पे आपने वैल्यू कंप्यूट की होगी रूट की, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर क्रिएट करके रख लेंगे। उसके बाद आपके पास जो है 2 वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव फॉर्म में और एक पॉजिटिव फॉर्म में। फर्दर हम अगर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। जो 2 वैल्यूज होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू को आप हमेशा ए कंसीडर करेंगे और उसको जब आप इंटरवल की फॉर्म में राइट करेंगे तो साथ में उसका मीन होगा यहाँ पे एम और ए। जो नेगेटिव वैल्यू है याद रहे हमेशा वो ए कंसीडर की जाएगी, और इसके अलावा जो पॉजिटिव वैल्यू वो हमेशा बी कंसीडर की जाएगी। तो फिर यहाँ पे इस पाथ लेंथ में ए की जगह पे मीन राइट करेंगे और बी की जगह पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, जो कि यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके समझने के लिए मैंने एक प्रोग्राम या एक एग्जाम्पल के तौर पर फंक्शन जनरेट किया है। फंक्शन आपको नजर आ रहा है जो कि इक्वल टू 0 है और इंटरवल मैंने अपनी मर्जी से 1 और 2 के दरमियान सेट किया है। अब आप जानते हैं कि बाइसेक्शन मेथड हम अप्लाई करते हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए, और नॉन लीनियर इक्वेशंस आर दोज टाइप ऑफ इक्वेशंस वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी फंक्शन जो है फंक्शन की वैल्यू वो इक्वल टू 0 सेट करते हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो जब हम इसको फर्दर फैक्टर में डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास इस तरह से ईजिली मेथड जो है ईजी मेथड अलजब्रा अप्लाई करते हुए इसके रूट्स क्रिएट हो रही थी, फैक्टर्स बन रहे थे। यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ से -3 को कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -3 का फैक्टर क्रिएट हो गया था। अब हम जानते हैं जो अभी हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं बाइसेक्शन मेथड के, उसमें हमने सबसे पहले एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एफ ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए, यानी फर्स्ट जो है ए, यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके पास ए और बी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे जो आपको A1 है वो गिवन है, वो A की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपके पास आप इसको बेशक मेंशन कर दें कि यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है A की वैल्यू को, और सिमिलरली जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है B की वैल्यू को। तो आप यहाँ पे इसको मेंशन जब कर देते हैं तो इसको फिर फर्दर आपने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के लिए। तो सबसे पहले जब आप एफ ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं तो आप इस फंक्शन में एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे। जो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है, ये वाला रिजल्ट, यहाँ पे आप एफ ऑफ ए के लिए 1 पुट करेंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 और +2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4। तो इस तरह से आपके पास एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाती है -4। सिमिलरली बी की वैल्यू के लिए आपको पुट करना होगा 2 इसी रिजल्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 4 - 3 1 और आप यहाँ पे 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास +3 आएगा। अब हमने बताया था कि बाइसेक्शन मेथड में जो हम रूट्स कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की फॉर्म में, वो हमेशा ऑपोजिट साइन रखती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक प्लस में है और एक आपको माइनस में नज़र आ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये इंटरवल कंफर्म हो जाता है कि रूट्स जो है वो लाई करती हैं इसी इंटरवल के बिटवीन, के -4 और जो +3 है वो इस इंटरवल में लाई कर रही है। उसके बाद फर्दर हमें फाइंड आउट करना है मीन।
मीन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा था हम मीन को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे और हम इन दोनों रूट्स को ऐड करते हुए 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एज वी नो दैट बाइसेक्शन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरवल हाविंग मेथड। इंटरवल को हाफ कर देता है, 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। तो हम इन दोनों रूट्स यानी इंटरवल की दोनों एंडिंग पॉइंट्स को 1 और 2 को ऐड करते हुए जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 1.5 आ जाता है, जो कि मीन कहलाता है इस इक्वेशन का या इस फंक्शन का। उसके बाद फर्दर अगले स्टेप में हम एफ ऑफ एम फाइंड आउट करेंगे, यानी इस मीन की वैल्यू को इस रिजल्ट के अंदर पुट करेंगे। आपने याद रखना है यहाँ पे ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ ए निकालने के लिए भी हम इसके अंदर एफ ऑफ ए की वैल्यू को पुट करेंगे, एफ ऑफ बी के लिए भी हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद एम की वैल्यू जो 1.5 आई है, आपकी किसी और प्रॉब्लम के लिए ये वैल्यू चेंज हो सकती है और होगी भी, तो इसको आप पुट करेंगे इस रिजल्ट के अंदर। तो आपके पास जो एफ ऑफ एम की वैल्यू है यानी रूट मीन की वैल्यू है वो आपके पास -1.875 आ जाएगी। उसके बाद अगले स्टेप में हमने कहा था कि हम एफ ऑफ ए और इस एफ ऑफ एम की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब मैंने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एम दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास 7.5 वैल्यू आई। इट्स मीन वो पॉजिटिव वैल्यू थी। तो पॉजिटिव वैल्यू आने की सिचुएशन में फिर हम क्या करते हैं कि जब ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एम, क्योंकि एफ ऑफ ए की वैल्यू -4 थी तो सिमिलरली एफ ऑफ एम की वैल्यू भी माइनस में थी, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, तो 7.5 वैल्यू आ गई जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसको हम इंटरवल में अब राइट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू को इंटरवल में राइट करने का मतलब होता है कि मीन और बी यानी पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और जो आपके पास ए है वो नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अभी हमने पीछे इसको स्टेप्स के अंदर डिफाइन कर दिया है। तो इस तरह रूट को आप इस तरह से राइट करेंगे, 1.5 रिप्रेजेंट्स द मीन और आपके पास 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव रूट को। जो 7.5 आई है यहाँ पे आप 7.5 नहीं राइट करेंगे, आप 2 राइट करेंगे यानी पॉजिटिव रूट के लिए। तो इस तरह से जो एस्टिमेटेड रूट है वो आपके पास लाई करेगी 1.5 और 2 के बिटवीन, तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप उसको अप टू 4 प्रेसिशन या अप टू 6 प्रेसिशन, प्रेसिशन का मतलब होता है पॉइंट के बाद आप 6 वैल्यू सेट कर सकते हैं या 4 वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये दोनों ही अलाउड हैं बाइसेक्शन मेथड के लिए, 4, 5 या 6। तो आप इसमें से 4 या 6 दोनों में से कोई सी भी सेट कर लें तो इट्स मीन रूट लाई करेगी 1.5 और 2 के दरमियान में, तो वो कोई भी रूट हो सकती है। अब यहाँ पे कोई मेंशन नहीं था कि आपने एग्जैक्टली यही रूट निकालनी है, तो इसलिए मैंने अपनी मर्जी से एक रैंडम रूट कह दी कि 1.731925 जो है ये वो रूट है जो कि रिक्वायर्ड रूट थी इस फंक्शन के लिए और इस इंटरवल 1 और 2 के दरमियान। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने इसी तरह से जब आप इसको प्रोग्रामिंग के अंदर पुट करते हैं तो आपने इस फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर किस तरह से राइट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपने हेडर फाइल्स इसमें जो है इंट्रोड्यूस करवा देनी है। अब जो आईओ स्ट्रीम है वो तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यानी इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के लिए ये कंपल्सरी इसका इस्तेमाल ज़रूरी है हर प्रॉब्लम के अंदर। कोनियन डॉट एच हमारे पास क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाती है, जैसे कि वॉइड मेन, क्लियर स्क्रीन, आपके पास गो टू स्टेटमेंट, एंडल ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर उन ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए हमें कोनियन डॉट एच हेडर फाइल का भी होना हमारे प्रोग्राम के अंदर ज़रूरी है। उसके बाद जब हम बहुत ज़्यादा मैथ इन्वॉल्व कर रहे होते हैं किसी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसके लिए मैथ डॉट एच हेडर फाइल को इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। अभी यहाँ पे जो न्यू आपके पास हेडर फाइल आपको नज़र आ रही है एफ स्ट्रीम, या आपके पास स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए या कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल मेथड्स को राइट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ये यूज़ होगी एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल, क्योंकि इसमें ये बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन राफसन मेथड, सीकंड मेथड या बाकी फर्दर मेथड इसके साथ इस हेडर फाइल के साथ बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इस हेडर फाइल को इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है। बाकी आपके पास प्रोग्रामिंग का स्टेप सेम रहेंगे। वर्ड मेन आप एज इट इज़ राइट करेंगे, यानी प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो गया है। आप जो है इसके बाद क्या कहते हैं इसको, आप इस ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, यानी कि प्रोग्राम को अब आप बॉडी ऑफ द प्रोग्राम राइट कर रहे हैं। क्लियर स्क्रीन यानी क्लियर स्क्रीन कर लेंगे कि पिछला जो है आपके पास अगर कोई डाटा सेव्ड है तो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आप जो है इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, और वेरिएबल को हमेशा डिक्लेयर करने के लिए हमें डाटा टाइप की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैं डबल डाटा टाइप इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, क्योंकि डबल डाटा टाइप ज़्यादा मेमोरी लोकेशन पोजेस करता है। हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग ज़्यादा लेंथी है, क्योंकि हम मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने डबल डाटा टाइप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा लिया है। और मैंने कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं, जिसमें ए, बी, एम, आंस और कंप्यूट है। ए यहाँ पे
फर्स्ट रूट को या फर्स्ट इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सेकंड रूट सेकंड इंटरवल को, एम मीन को, आंस उसके आंस को सेव करने के लिए, और कंप्यूट उसके कंप्यूटेशनल रिजल्ट को या लास्ट जो उसका रिजल्ट है उसको सॉल्व करने के लिए। इंट आई जो है यहाँ पे आई लूप को स्टार्ट करने के लिए, इंट इंटीजर डाटा टाइप और आई लूप को स्टार्ट करने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जब भी आप बाइसेक्शन मेथड को अप्लाई करते हैं तो उसको राइट करने के लिए जो आप कह लें कि फार्मूला है या फार्मूलिज्म है वो इस तरह से, इसको आप एज इट इज राइट करेंगे हर प्रोग्राम के अंदर, एफ स्ट्रीम रिवर्स इनटू बाइसेक्शन रिजल्ट्स डॉट, यहाँ पे ये जो आर ई एस है ये रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ स्ट्रीम रिजल्ट। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में मैंने आर ई एस लिखा है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बाइसेक्शन रिजल्ट्स डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद फिर आप इसको सेमी कॉलन के जरिए क्लोज कर देंगे। सी आउट एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब ये कह रहा है कि आप जो है इन वैल्यूज़ को ए और बी की वैल्यूज़ को की पैड के थ्रू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप इनपुट करेंगे, और यहाँ पे जो स्लैश एन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पे न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्लैश एन, क्योंकि एक ए की वैल्यू है तो उसके लिए एक स्लैश एन, और फिर बी की वैल्यू है तो उसके लिए स्लैश एन, दो वैल्यूज़ हैं तो दो स्लैश एन मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा लिए हैं। उसके बाद सी इन, मतलब अब ए और बी की वैल्यू जब आ चुकी हैं तो उनको फिर आप स्टार्ट कर लेंगे आप लूपिंग के थ्रू। लूपिंग का मतलब है कि अब आप फोर लूप लगाते हो, लूप जो है आई इक्वल टू 0 और आप उसके इंटरवल लेंथ यानी आई लेस और इक्वल टू 100 या लेस देन 100, यानी कि आपके पास मैक्सिमम अगर लेंथ 100 है तो ये आई ऑपरेटर या आई लूप उसके लिए चलता रहेगा। और आई प्लस प्लस मीन्स ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है कि हर नेक्स्ट रूट के लिए या हर नेक्स्ट वैल्यू के लिए एक वैल्यू खुद ब खुद इंक्रीमेंट होती रहेगी प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट जब हम बात करते हैं फर्दर सी आउट की, यानी अब ए वैल्यूज़ के लिए और ए वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए, तो वो आपके पास एफ ऑफ ए जो है वो ए वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। उसके बाद उसका रिजल्ट फिर एफ ऑफ ए में सेव हो जाएगा। एक सी आउट जो है वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है और आर ई एस जो है उस वैल्यू को सेव कर रहा है। सिमिलरली सी आउट बी वैल्यू एफ ऑफ बी को कैलकुलेट कर रहा है और आर ई एस उस वैल्यू को सेव कर रहा है या स्टोर कर रहा है। उसके बाद फर्दर अगले स्टेप में हमने जो मैथ की टर्म है मीन फाइंड आउट किया था उसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे फार्मूला इसमें भी अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट यानी सी आउट स्टेटमेंट उसको कैलकुलेट कर रही है एफ ऑफ एम को, और आर ई एस जो है स्टेटमेंट वो उसको सेव कर रही है। अगले स्टेप में हम जो रिजल्ट है कंप्यूटेशनल जो है हमने इसका वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसमें हमने एफ ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन बाय एफ ऑफ बी की वैल्यू को सेव करना है। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसका रिजल्ट फिर आपके पास बी इक्वल टू एम, यानी कि जो आपके पास मीन है वो इसके इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर वो रिजल्ट जो मीन है बी के इक्वल नहीं है तो वो फिर ए में सेव हो जाएगा और आंसर आपके पास एम आ जाएगा। उसके बाद उस आंसर को आपने जो है अगर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम सी आउट स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे, पुट टू ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, द रूट ऑफ द इक्वेशन इज जो आपने रूट सेव करवाई है इस आंसर के अंदर वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। गेट सी एच उस रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। उसके बाद जो है आपके पास जो डाटा स्टोर हुआ है डबल आपके पास डाटा टाइप के अंदर वो डिस्प्ले करेगा कि वो इस फंक्शन का है, तो उसको आप उस फंक्शन को आप रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू को इक्वल टू पावर एक्स क्यूब। ये इसलिए मैंने राइट किया क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब था। तो जब आपके पास फंक्शन पावर में हो, उसकी वैल्यू पावर में हो, तो आप उसको लिखेंगे पावर इंटू एक्स और कोमा के साथ ही फिर प्लस एक्स स्क्वायर था तो उसको इस तरह लिखेंगे पावर एक्स कोमा 2। उसके बाद -3 मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स -1 के साथ, तो यहाँ पे स्टैरिक आ जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लिकेशन को, और x -1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको आप जो है सेमी कॉलन के थ्रू क्लोज कर देंगे और अगेन रिटर्न वैल्यू कि ये अब हमें वैल्यू रिटर्न कर दे। तो इस तरह से ये आपके पास अगर आप बाइसेक्शन मेथड के थ्रू जो प्रोग्रामिंग करते हैं मैथ की टर्म को, उसको जब आप C++ के अंदर ऐड करते हैं तो उसका ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट सेम स्टेप्स को यूज़ करते हुए आपने एक प्रॉब्लम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पर रेज टू एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 0, इसका इंटरवल 1 to 2 है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पर रेज टू -x माइनस साइन x बाई 2 है और इसका इंटरवल 0 to 1 है। इसके लिए आपने सेम जो है प्रॉब्लम या सेम स्टेप्स को सॉल्व करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। कोई मसला हुआ तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।